वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी इन जिम्नोस्पर्म्स। सो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो सिंपली एम्ब्रियोजेनी क्या है? फॉर्मेशन है और डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ प्लांट एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम अ जाइगोट इनटू अ सीडलिंग विच विल इवेंचुअली बिकम अ मैच्योर प्लांट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से इनटू अ सीडलिंग। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। अब एम्ब्रियोजेनी जो है उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन एन एग सेल इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म क्रिएटिंग अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड टोटिपोटेंट जाइगोट सेल। फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद सेल डिवीजन होगा। द जाइगोट डिवाइड्स एंड एस्टैब्लिशेस द मेजर टिश्यूज एंड सेल lineages ऑफ द प्लांट। देन उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस होगा, द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू फुल साइज। देन मैच्योरेशन होगा, जो सीड बना है वो डॉर्मेंसी के लिए और जर्मिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर होगा, एंड इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन जिम्नोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स लाइक ऑल वेस्कुलर प्लांट्स हैव अ स्पोरोफाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल। अब हमें पता है कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं सेम उनकी तरह ही जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या होगा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसका मतलब क्या है? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल विद डिप्लॉयड सेल्स while the gametophyte is relatively short-lived. In gymnosperms, simple polyembryony is present. अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म में जो एम्ब्रियोजेनी होती है, ठीक है, वो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी ही प्रेजेंट होगी। सो पोलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं। पोली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन सीड्स, ठीक है। अब पोली का मतलब होता है मैनी, तो जब बहुत सारे एम्ब्रियोसैक, ठीक है, मोर देन 2 बोल सकते हो, एम्ब्रियोसैक जो है वो डेवलप होंगे, उस प्रोसेस को हम पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि पोलीएम्ब्रियोनी है क्या, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एम्ब्रियोज फ्रॉम अ सिंगल सीड और फर्टिलाइज्ड एग इज टर्म्ड एज पोलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, एम्ब्रियोज जो हैं वो फॉर्म होंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी एक सिंगल सीड से, या फिर बोल सकते हो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, उसको हम पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। इन प्लांट्स दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइदर ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 एम्ब्रियोनिक सैक, ठीक है। जब एक या मतलब कि 1 और मोर देन 1 एम्ब्रियोनिक सैक के साथ जब फर्टिलाइजेशन होगी, या तो हम बोल सकते हैं उस टाइम पे ये डेवलप हो रहा है, और ड्यू टू द ओरिजिनेशन ऑफ एम्ब्रियोज आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक सैक। This natural phenomena was first discovered in the year 1719 by Antony van Leeuwenhoek in citrus plant seeds, ठीक है। सबसे पहले ये एक नेचुरल फिनोमिना कब डिस्कवर हुआ था? 1719 में बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, और सिट्रस प्लांट के सीड्स में ये डिस्कवर हुआ था। अब पोलीएम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोलीएम्ब्रियोनी के क्या क्या कॉजेज होते हैं। अब देखो, हमें पता चल गया कि जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो पोलीएम्ब्रियोनी होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पोलीएम्ब्रियोनी क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। अब जब उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि जिम्नोस्पर्म में कौन सी क्लास में जो है वो किस तरह की पोलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो कॉजेज की बात करते हैं, कॉजेज ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी। सो द फर्स्ट वन इज ओरिजिनेशन ऑफ एम्ब्रियोज आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एक कॉज क्या है कि जो एम्ब्रियो है उसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के बाहर। सेकंड है फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियोनिक सैक, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन थर्ड आ जाएगा ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे कॉजेज आ जाएंगे पोलीएम्ब्रियोनी के। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी। सो द फर्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में जो पोलीएम्ब्रियोनी है वो बहुत हेल्पफुल होगी। डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉयड, ठीक है, होमोजाइगस डिप्लॉयड्स की डेवलपमेंट में हेल्पफुल है पोलीएम्ब्रियोनी। देन न्यूसेलर एम्ब्रियोज आर सपोज्ड टू डिजीज़ फ्री, ठीक है, जो न्यूसेलर एम्ब्रियोज होंगे वो डिजीज़ फ्री होंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलीएम्ब्रियोनी के टाइप्स को अंडरस्टैंड करना। सो पोलीएम्ब्रियोनी के टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। अगर हम बेसिकली देखें तो पोलीएम्ब्रियोनी की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, इंड्यूस्ड पोलीएम्ब्रियोनी और सेकंड है स्पॉन्टेनियस पोलीएम्ब्रियोनी। अब जो इंड्यूस्ड पोलीएम्ब्रियोनी है उसका नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या है ये? एक्सपेरिमेंटली जिसको हम इंड्यूस करेंगे, ठीक है, उसको हम इंड्यूस्ड पोलीएम्ब्रियोनी बोल देंगे। सेकंड इज
स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि नेचुरली होगी, ठीक है। नेचुरली अकरिंग जो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी उसको हम स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। अब ये हो गई एक तरह से क्लासिफिकेशन। अब अकॉर्डिंग टू वेबर अ पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। वेबर नाम के जो बोटानिस्ट थे उन्होंने पॉलीएम्ब्रियोनी की डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन की थी। उनके अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप्स थी? द फर्स्ट वन इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? इन दिस टाइप अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग कैन गिव राइज टू अ मल्टीपल एम्ब्रियोज, ठीक है। अब जो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी है इसमें क्या है कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो मल्टीपल एम्ब्रियोज को क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। व्हेन एम्ब्रियोज अराइज विद इन एम्ब्रियो सैक बाय द क्लीवेज ऑफ एग और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, ठीक है। जो एम्ब्रियोज होंगे वो कहाँ से अराइज करेंगे? एम्ब्रियो सैक के अंदर ही अराइज करेंगे, ठीक है। किस किस की क्लीवेज के साथ? एग और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स की। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी पाइनस की, ठीक है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो पाइनस में देखी जाती है। सेकेंड टाइप आ जाएगी सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है? इन दिस टाइप अ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ सेवरल आर्चिगोनिया और एग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो है वो डेवलप हो जाएंगे किसके रिजल्ट से? फर्टिलाइजेशन ऑफ सेवरल एग्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी साइकस, पाइनस, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। ये सारी यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाएंगी। थर्ड टाइप है रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। इसका भी नाम से क्लियर है। रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा? इन दिस टाइप मल्टीपल एडिशनल एम्ब्रियोज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स नोन एज रोजेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एडिशनल एम्ब्रियोज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। कहाँ से? रोजेट सेल्स से, ठीक है। सो ये आ गई 3 टाइप्स जो कि वेबर के अकॉर्डिंग थी। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। कि जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, उसकी क्या टाइप होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकेडेल्स की। इन साइकेडेल्स पॉलीएम्ब्रियोनी नॉट अ यूजुअल फिनोमिना, ठीक है। साइकेडेल्स में अगर हम बात करें तो जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो एक यूजुअल फिनोमिना नहीं है। बट इन 1964 राव रिपोर्टेड द अकरेंस ऑफ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी इन साइकस सर्सिनालिस, ठीक है। एक बोटानिस्ट थे राव जिनका नाम था, उन्होंने 1964 में क्या बताया था कि जो साइकस सर्सिनालिस है उसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। इन दिस स्पीशीज टू एडजेसेंट आर्चिगोनिया ऑफ द सेम ओव्यूल समटाइम्स ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू 2 एम्ब्रियोज एंड ऑल्सो रेयरली इनटू 2 सीडलिंग्स, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि उसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होगी। सो साइकेडेल्स में हम साइकस सर्सिनालिस को लेके चल सकते हैं कि इसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी होगी। सेकेंड बात करते हैं कॉनिफेरेल्स की। In coniferales, simple polyembryony occurs in the majority of its members and here the number of embryos varies from 2 to many, ठीक है। अब कॉनिफेरेल्स, अब देखो आपने इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जैसे साइकेडेल्स की हमने बात की है उसमें क्या है? सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है। अब हम कॉनिफेरेल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला? इन कॉनिफेरेल्स सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी occurs in majority of its member, ठीक है। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है इसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स में। और यहाँ पे क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज वेरी फ्रॉम 2 टू मैनी, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन सेवरल ग्रुप ऑफ पाइनेसी। अब देखो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो रही है और यहाँ पे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखने को मिलती है पाइनस के बोल सकते हैं वेरियस स्पीशीज में, ठीक है। सेवरल ग्रुप्स ऑफ पाइनेसी फैमिली, टेक्सोडिएसी फैमिली, क्यूपरेसेसी फैमिली एंड पोडोकार्पेसी फैमिली, इन सब में जो है हमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। इन क्यूपरेसिस बोथ सिंपल एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी आर कॉमन, ठीक है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉनिफेरेल्स हैं उनमें बोथ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ग्रुप की जो है टेक्सेल्स, ठीक है। टेक्सेल्स में क्या है? वेरियस आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट इन द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ टेक्सस, ठीक है। जो टेक्सस का फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें बहुत सारे आर्चिगोनियाज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Simple polyembryony occurs due to fertilization of many of the archegonia eggs, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल polyembryony ही देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैक्सिमम ऑफ जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें आपको सिंपल polyembryony ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या है? टेक्सेल्स में सिंपल polyembryony होती है क्योंकि यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन हो रही है मैनी ऑफ द आर्चिगोनिया एग्स, बट आउट ऑफ मैनी ओनली वन सिंगल हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो अटेन्स मेच्योरिटी। चाहे फर्टिलाइजेशन बहुत सारे आर्चिगोनियल सेल्स की हो रही है, बट एक ही जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, वो मेच्योरिटी अटेन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीटेल्स की। ऑल नीटेल्स एग्जिबिट पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, जितने भी नीटेल्स हैं उन सब में पॉलीएम्ब्रियोनी ही होगी। पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड टू बी ऑफ वेरी हाई ऑर्डर इन नीटम। In this group, there are not only several prothali and zygotes in each seed, but there is a multiplication of embryos from each zygote by the branching of the primary suspensors. So हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नीटेल्स है उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पोलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। सो ये था कि किस तरह से जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें एम्ब्रियोजेनी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली आपने यही सिंपली याद रखना है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सब में आपको पॉलीएम्ब्रियोनी ही देखने को मिलती है, ठीक है। और वो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर आपको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो वो है मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनी इन जिम्नोस्पर्म्स।